जय हिंद दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यू ऑन सपोटा, जो कि एक फ्रूट क्रॉप है। तो उसके ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सपोटा इज आल्सो नोन है। सपोटा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है और किन किन नामों से इसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है चीकू, ऑप्शन बी है स्पोटिला प्लम, ऑप्शन सी है बूली, ऑप्शन डी है आलोप। एक वो तो जो सपोटा है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो सपोटा को इन सभी नामों से जाना जाता है, जिसमें चीकू, स्पोटिला प्लम और बुली आते हैं। अगला प्रश्न आता है, बॉटनिकल नेम ऑफ सपोटा। सपोटा का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए है एकरस झपोटा, ऑप्शन बी है मनीला कारा एकरस, ऑप्शन सी है मनीला कारा झपोटा, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबो। तो बॉटनिकल नेम जो है ये सभी सपोटा के ही बॉटनिकल नेम है, तो ये सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न आता है, सपोटा इज बिलोंग टू विच फैमिली। सपोटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है सपिडेंसी, ऑप्शन बी है सपोटेसी, ऑप्शन सी है टिलियसी, ऑप्शन डी है मोरिसी। तो सपोटा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो सपोटा बिलोंग करता है सपोटेसी फैमिली से। सपोटा सपोटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न आता है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ सपोटा। सपोटा का जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 36, या ऑप्शन डी है 30। तो जो सपोटा का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n बराबर 26। 2n बराबर 26 सपोटा का क्रोमोसोम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सपोटा इज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम सपोटा का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? और सपोटा का उत्पत्ति स्थान या सपोटा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन जीआरएफ 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है मेक्सिको, या ऑप्शन डी है ब्राजील। तो जो सपोटा का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है मेक्सिको, जिसे ट्रॉपिकल अमेरिका भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल अमेरिका भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इडेबल पार्ट ऑफ सपोटा। सपोटा का इडेबल पार्ट क्या है? ऑप्शन ए है मीजोकार्प, ऑप्शन बी है इंडोकार्प, ऑप्शन सी है पेरिकार्प, या ऑप्शन डी है इपिकार्प। तो सपोटा का जो खाए जाने वाला भाग है वो है मीजोकार्प। सपोटा का जो मीजोकार्प है वो ही खाया जाता है। सपोटा का मीजोकार्प खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मार्फोलॉजिकली फ्रूट ऑफ सपोटा इज नोन है। सपोटा का जो फ्रूट है वो मार्फोलॉजिकली या वो किस प्रकार टाइप का फ्रूट होता है? ऑप्शन ए है ड्रूप, ऑप्शन बी है कैप्सूल, ऑप्शन सी है बेरी, या ऑप्शन डी है स्टोन। तो जो सपोटा का जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है? तो सपोटा का जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है। सपोटा का जो फ्रूट टाइप है वो कौन सा है? सपोटा का फ्रूट टाइप बेरी है। अगर आपको सपोटा पर डिटेल वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करके भी आप सपोटा के ऊपर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन सपोटा से। सपोटा में कौन से प्रकार का सधाई विधि उपयोग की जाती है? कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज किया जाता है? ऑप्शन है ओपन सेंटर सिस्टम, ऑप्शन बी है सेंटर लेडर सिस्टम, ऑप्शन सी है मल्टी स्टेम सिस्टम, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबो। तो सपोटा में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंटर लीडर सिस्टम। सपोटा में सेंटर लीडर सिस्टम से ट्रेनिंग की जाती है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट पोजीशन इन सपोटा प्रोडक्शन। सपोटा प्रोडक्शन में भारत में किस राज्य का स्थान प्रथम है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है गुजरात। तो जो सपोटा में फर्स्ट पोजीशन पे है प्रोडक्शन में वो है गुजरात। गुजरात में सपोटा का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो कर्नाटक और महाराष्ट्र है उनमें प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सपोटा इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। सपोटा का कमर्शियली रूप से या व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है इनार्चिंग, ऑप्शन सी है अप्रोच ग्राफ्टिंग, या ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। तो सपोटा का जो कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इनार्चिंग को ही अप्रोच ग्राफ्टिंग बोला जाता है। इनार्चिंग को ही अप्रोच ग्राफ्टिंग बोला जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेस्ट क्लाइमेट फॉर सपोटा। बेस्ट क्लाइमेट फॉर सपोटा। सपोटा ग्रोइंग के लिए कौन सा क्लाइमेट सबसे ज्यादा सुटेबल होता है? ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑप्शन बी है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑप्शन सी है टेम्परेट, या ऑप्शन डी है मिल्ड टेम्परेचर। तो जो सपोटा ग्रोइंग के लिए जो बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसमें सपोटा को जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए लगभग 10 से 38 डिग्री टेम्परेचर, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए सपोटा ग्रोइंग के लिए वो होनी चाहिए लगभग 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट प्लांटिंग टाइम फॉर सपोटा कल्टीवेशन। तो सपोटा कल्टीवेशन के लिए बेस्ट प्लांटिंग टाइम क्या होता है? ऑप्शन ए है जनवरी टू फरवरी, ऑप्शन बी है मार्च टू जून, या ऑप्शन सी है जून टू दिसंबर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो सपोटा ग्रोइंग के लिए जो बेस्ट प्लांटिंग टाइम होता है वो क्या होता है? तो वो होता है जून टू दिसंबर। जून टू दिसंबर में सपोटा की प्लांटिंग की जाती है। जून टू दिसंबर में सपोटा की प्लांटिंग की जाती है। और प्लांटिंग सिस्टम की बात की जाए तो जो सपोटा का जो प्लांटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है स्क्वायर सिस्टम, जिसमें प्लांट टू प्लांट और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो सेम रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काली पत्ती इज पॉपुलर वेराइटी ऑफ। काली पत्ती कौन से फ्रूट क्रॉप की पॉपुलर वेराइटी? ये क्वेश्चन जीआरएफ 2009 और गुजरात पीएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है पोमग्रेनेट, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है मौसम्बी, या ऑप्शन डी है पाइनएप्पल। तो जो काली पत्ती है ये सपोटा की पॉपुलर वेराइटी है। काली पत्ती सपोटा की पॉपुलर वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रिकेट बॉल इज वेराइटी ऑफ। क्रिकेट बॉल कौन से फ्रूट क्रॉप की वेराइटी? ये भी क्वेश्चन जीआरएफ 2010 और 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है गुआवा, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है सपोटा, या ऑप्शन डी है पपाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सपोटा है, क्योंकि क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी वेराइटी है? तो क्रिकेट बॉल और काली पत्ती किसकी वेराइटी है? तो ये है सपोटा की। और क्रिकेट बॉल को ही कलकत्ता लार्ज के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता लार्ज के नाम से भी इसको जाना जाता है क्रिकेट बॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माइमोफस एक्जेंड्रा इज रूट स्टॉक ऑफ। माइमोफस एक्जेंड्रा इज रूट स्टॉक ऑफ, या मनीलेगारा एक्जेंड्रा किसका रूट स्टॉक है? तो ये क्वेश्चन जेआरएफ 2008, 2015 और जेआरएफ 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सपोटा, ऑप्शन बी है ग्रेप, ऑप्शन सी है गुआवा, या ऑप्शन डी है एप्पल। तो माइमोसा हेक्सेंड्रा या मनीलेगारा हेक्सेंड्रा किसका रूट स्टॉक है? तो ये सपोटा का रूट स्टॉक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सपोटा इज नॉर्मली प्लांटेड एट स्पेसिंग। सपोटा को नॉर्मली कितने बाय कितने पे या कितनी दूरी पे लगाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 इंटू 8 मीटर, ऑप्शन बी है 10 इंटू 5 मीटर, ऑप्शन सी है 5 इंटू 5 मीटर, और ऑप्शन डी है 3 इंटू 3 मीटर। तो अगर नॉर्मल स्पेसिंग की बात करें सपोटा की, तो जो नॉर्मल स्पेसिंग है सपोटा की वो 8 इंटू 8 मीटर या 10 इंटू 10 मीटर होती है। 8 इंटू 8 मीटर या 10 इंटू 10 मीटर। और इसका जो प्लांटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है स्क्वायर सिस्टम। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, तो 5 इंटू 5 मीटर पे इसको लगाया जाता है। किसमें? एचडीपी में। एचडीपी में इसको लगाया जाता है कितने में? अगर एचडीपी की बात करेंगे तो 5 इंटू 5 मीटर। और अगर नॉर्मल स्पेसिंग की बात करेंगे सपोटा के लिए तो वो बात करेंगे हम 8 इंटू 8 मीटर। और जो प्लांटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो करते हैं स्क्वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस टाइप ऑफ सपोटा। सपोटा का जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है वो क्या कौन से प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है साइमोस सोलिटरी, ऑप्शन बी है रेसिमोस, ऑप्शन सी है स्पेडिक, या ऑप्शन डी है हाइपोथोडियम। तो सपोटा का जो इन्फ्लोरेसेंस प्रकार होता है वो होता है साइमोस। और साइमोस में भी जो सोलिटरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो इसमें पाया जाता है। अगर हिस्टोस्टाइली की बात करें तो इसमें पिन टाइप की हिस्टोस्टाइली पाई जाती है। और ये जो सपोटा होता है ये प्रोटोगाइनी प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग हैबिट फाउंड इन सपोटा। सपोटा में कौन से प्रकार की बेयरिंग हैबिट पाई जाती है? ऑप्शन ए है एक्सिलरी ओल्ड सीजन ग्रोथ, ऑप्शन बी है एक्सिलरी करंट सीजन ग्रोथ, ऑप्शन सी है टर्मिनल करंट सीजन ग्रोथ, या ऑप्शन डी है टर्मिनल ओल्ड सीजन ग्रोथ। तो सपोटा में कौन से प्रकार की बियरिंग हैबिट पाई जाती है? तो सपोटा में जो बियरिंग हैबिट पाई जाती है वो पाई जाती है एक्सिलरी करंट सीजन ग्रोथ। जो सपोटा में जो बियरिंग होती है या जो फूल आते हैं वो एक्सिलरी और करंट सीजन ग्रोथ पर ही आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन सिस्टम फाउंड इन सपोटा। सपोटा में कौन से प्रकार का पोलिनेशन सिस्टम पाया जाता है? ऑप्शन ए है एंटोमोफिलस, ऑप्शन बी है एनोमोफिलस, ऑप्शन सी है और ओरिंथोफिलस, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबो। तो सपोटा में कौन से प्रकार का पोलिनेशन पाया जाता है? क्योंकि सपोटा एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें किसके द्वारा पोलिनेशन होता है? ऑप्शन है एंटोमोफिलस मतलब कि इंसेक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी है एनोमोफिलस मतलब हवा के द्वारा, ऑप्शन डी है अर्थोफिलस मतलब पक्षियों के द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा पोलिनेशन होता है? तो इसमें पोलिनेशन हो पाया जाता है वो पाया जाता है
एनोफिलस हवा के द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है और ये सपोटा है क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन सपोटा, सपोटा में कौन सी प्रॉब्लम मोस्ट सीरियस होती है? ऑप्शन ए है फ्रूट ड्रॉप, ऑप्शन बी है जूल ड्रॉप, ऑप्शन सी है वाटर लॉगिंग या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबोव। तो सपोटा में जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो होती है फ्रूट ड्रॉप की, और फ्रूट ड्रॉप भी मेनली पाया जाता है सीड इनकम्प्लीबिलिटी के कारण। जो फ्रूट ड्रॉप पाया जाता है सपोटा में सीड इनकम्प्लीबिलिटी के कारण से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिनलेस स्टिग्मा इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी, किसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड है स्पिनलेस स्टिग्मा? स्पिनलेस स्टिग्मा है ये किसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन जेआरएफ 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है पपाया, ऑप्शन डी है पियर। तो ये किसकी मैच्योरिटी से रिलेटेड है स्पिनलेस स्टिग्मा? तो ये सपोटा की मैच्योरिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच रूट स्टॉक यूज फॉर सपोटा प्रोपोगेशन, सपोटा प्रोपोगेशन के लिए कौन सा रूट स्टॉक यूज किया जाता है? तो ये आरएचयू 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन ए है सपोटा, ऑप्शन बी है खिरनी, ऑप्शन सी है टेमरिड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो सपोटा में जो बेस्ट रूट स्टॉक यूज किया जाता है वो किया जाता है खिरनी, जिसको मलिनाकारा हेक्सेंड्रा बोला जाता है। ये सपोटा के लिए सबसे अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीकेएम फर्स्ट वेराइटी ऑफ सपोटा डेवलप थ्रू विच ब्रीडिंग मेथड, जो पीकेएम फर्स्ट वेराइटी है ये कौन सी मेथड से डेवलप की गई है? ये कौन सी मेथड से डेवलप की गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान पीएससी 2010 में। ऑप्शन ए है सिलेक्शन, ऑप्शन बी है म्यूटेशन, ऑप्शन सी है हाइब्रिडाइजेशन या ऑप्शन डी है टिश्यू कल्चर। तो जो पीकेएम फर्स्ट वेराइटी है ये सिलेक्शन मेथड के द्वारा निकली है, और ये सिलेक्शन है, जो गुथी वेराइटी उसका ये सिलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ्लेटिंग ऑफ ब्रांचेस इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो फ्लेटिंग ब्रांचेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है जैक फ्रूट, ऑप्शन बी है सपोटा, ऑप्शन सी है एप्पल या ऑप्शन डी है आंवला। तो जो फ्लेटिंग ऑफ ब्रांचेस ये डिसऑर्डर पाया जाता है ये पाया जाता है सपोटा में, ये डिसऑर्डर सपोटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हेल्ड जीआई सर्टिफिकेशन ऑफ घोलवा सपोटा या गोवट? ये घोलवा सपोटा है, घोलवा सपोटा। तो घोलवा सपोटा का जीआई टैग कौन से स्टेट को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो जो घोलवा सपोटा का जो जीआई टैग है वो कौन से स्टेट को प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। ये कौन से स्टेट को प्राप्त हुआ है? ये महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। और महाराष्ट्र में भी पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक घोलवा नाम का एक गांव है। तो इस सपोटा का जो फ्लेवर है वो यूनिक होता है, और यूनिक होता है किसके कारण? जो घोलवा विलेज की जो कैल्शियम रिच सॉइल है उसके कारण इसका जो फ्लेवर है वो यूनिक फ्लेवर होता है। तो इसी कारण इस सपोटा घोलवा सपोटा को के लिए जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है ये महाराष्ट्र स्टेट को प्राप्त हुआ है। जो घोलवा विलेज है ये पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द्वारापुड़ी इज कल्टीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जो द्वारापुड़ी कल्टीवर है ये कौन सी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कल्टीवर है? ये क्वेश्चन IRI PhD 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कार्डेमम, ऑप्शन बी है ब्लैक पेपर, ऑप्शन सी है सपोटा या ऑप्शन डी है जैक फ्रूट। तो जो द्वारापुड़ी कल्टीवर है ये सपोटा का ही कल्टीवर है या सपोटा की एक वेराइटी है। और ये कहाँ उगा जाती है? तो ये फेमस वेराइटी है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।